नमस्कार। बिल्डर पे लग गई लगाम, बिल्डर भागेगा कहां? सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया चोर दरवाजा, जिसके सहारे बिल्डर भारी धोखाधड़ी करके भाग जाता था। जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और इस वक्त आप देख रहे हैं फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह स्पेशल एपिसोड होम बायर्स के लिए। जी हां, आपने अपने जिंदगी भर की कमाई इकट्ठा की, बैंक से लोन लिया और एक फ्लैट बुक किया। फ्लैट तो आपको मिला नहीं, ईएमआई आपकी जाती रही आपकी जेब से, और बिल्डर चला गया इंसॉल्वेंसी। और फिर वो आपसे कहता है, सॉरी सर, अब कंपनी के ऊपर मॉर्टेरियम लग गई है और मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर सच बताऊं तो इस स्टेटमेंट के पीछे की साजिश यह होती थी कि रंग लगे न फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा। पैसा आपका, फायदा बिल्डर का, और कानूनी संरक्षण में खुली लूट। यह एक सोच समझकर बनाया गया इजी स्केप रूट बिल्डर के लिए होता था, उस कानून के तहत जो इस इंटेंट से लाया गया था कि इसके तहत होम बायर को एक सेफ्टी नेट मिलेगा, इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन वही कानून बन गया बिल्डर के अनैतिक और इलीगल चीटिंग का कानूनी ढाल। और बिल्डर ने इस कानून को ऐसे तोड़ा मरोड़ा, ट्विस्ट किया कि चाहकर भी होम बायर कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन 27 जुलाई 2026 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने इस खेल का पटाक्षेप कर दिया। द एंड ऑफ दिस इजी स्केप आउट प्लान। उन्होंने लिख दिया, बहुत हो गया। तो आज मैं आपको इसी विशेष जजमेंट के बारे में बताऊंगा कि किस तरह होम बायर के लिए एक नया विंडो खुला है जस्टिस का, न्याय का, जो हर होम बायर को, चाहे वो इफेक्टेड है या वो घर खरीदने का प्लान बना रहा है, यह केस, यह राइट पता होना चाहिए। आइए पहले समझते हैं कि यह बड़ा खेल, यह बड़ा स्कीम किस तरह से बिल्डर आपके साथ खेला करता था। जब किसी बिल्डर पर या बिल्डर की कंपनी पर, जब बिल्डर यह देखता था कि यह प्रोजेक्ट में उसका इंटेंट कंप्लीट करने का नहीं, तो वह एक ड्रामा स्क्रिप्ट लिखता था और जानबूझकर अपने ही किसी आदमी के द्वारा कंपनी को इंसॉल्वेंसी में भेज देता था। और फिर वहां प्रोसीडिंग्स यानी CIRP शुरू होती थी। तब IBC की सेक्शन 14 के तहत मॉर्टेरियम लग जाता था। सिंपल भाषा में, कंपनी के अगेंस्ट चलने वाले सारे केस 138, रेरा, कंज्यूमर कोर्ट, सब के सब पॉज बटन के तहत आ जाते थे और बिल्डर को राहत मिल जाती थी। वो गंगा नहा लिया करता था। अब आगे क्या होता था कि इस पॉज बटन के पीछे वो चालाक सातिर बिल्डर, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स छिप जाते थे। कंपनी भी उनकी, डिसीजन भी उनका, पैसा भी उनकी जेब में, पर जो कंज्यूमर कंप्लेन कंज्यूमर कोर्ट में डाली जाती थी, तो वहां पर वो खड़े होकर एक लाइन बोलते थे, जनाब मॉर्टेरियम लग गया है, अब आपके कोर्ट में यह केस नहीं चल सकता। इसका मतलब गलती कंपनी की, फायदा प्रमोटर का, और नुकसान होम बायर का। नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका। सोचिए, कितने होम बायर्स ने इस एक लाइन के आगे हार मान ली। इसीलिए अगर आप लिटिगेशन में हैं और आपको लगता है कि आप सही हैं, तो मैं तो यही कहूंगा, कोर्ट में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता।
आपको न्याय मिलेगा। शर्त यह है कि आपको लड़ते रहना पड़ेगा। तो इस केस ने जहां सब कुछ बदल गया, यह भगौड़ा होने का कानूनी संरक्षण खत्म कर दिया गया, इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया गया। आइए जानते हैं वो कौन सा जजमेंट है, वो कौन सा केस है जिसने बिल्डरों के रातों की नींद फिलहाल उड़ा रखी। जी हां, इस केस का नाम है तेजस जे शाह एंड अदर्स वर्सेस मंत्री टेक्नोलॉजी, जो अब वॉइंट टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है। यह एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट था जिसमें होम बायर्स ने कंज्यूमर्स कंप्लेंट डाली, सिर्फ कंपनी पे नहीं। दिस इज फाइन लाइन, इसलिए आपको एडवोकेट का चुनाव बहुत सोच समझ के करना है। सिर्फ कंपनी पर नहीं बल्कि उसके प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स पर भी, और सबको पार्टी बनाया। बिल्डर कोर्ट में आया, वही डिफेंस का पुराना हथियार, कंपनी पर मॉरटेरियम है, इसलिए पूरी कंप्लेंट खारिज की जाए। ऐसी दरखास्त बिल्डर ने कंज्यूमर कोर्ट में की। एक सिंपल सवाल था कानून का, पर कीमत थी करोड़ों में। जी हां, करोड़ों में कीमत थी। सवाल सिंपल है कि क्या सेक्शन 14 का मॉरटेरियम प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स को भी पर्सनल सेफगार्ड, पर्सनल प्रोटेक्शन देता है, उसको बचा सकता है। और यहीं पर जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने वो बात कह दी जिसने बिल्डर के चेहरे का रंग उड़ा दिया है और आशा की एक किरण लाखों होम बायर्स के बीच आ गई है। क्या था वो वर्डिक्ट? कोर्ट ने कैसे बंद किया इस लूप होल को? कोर्ट ने कैसे खत्म किया बिल्डर की साजिश को? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सेक्शन 14 का मॉरटेरियम सिर्फ कॉर्पोरेट डेब्टर पर लगता है, यानी सिर्फ कंपनी पर, बस सिर्फ कंपनी पर। यह प्रमोटर्स को नहीं बचा सकता और नहीं बचाता है, या डायरेक्टर्स को नहीं बचाता है, या कोरेस्पोंडेंट्स को नहीं बचाता है। इसलिए मेमो ऑफ पार्टीज भरते वक्त जरा ध्यान रखिएगा। तो कोर्ट ने इस जजमेंट में, इस फैसले में सेक्शन 14 के मॉरटेरियम के बारे में जो फैसला दिया उसमें क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि कंपनी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी चलने का मतलब यह नहीं है कि उसके प्रमोटर्स, उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ कंज्यूमर कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाए। सेक्शन 14 बनाया गया था कंपनी के एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंसॉल्वेंसी के टाइम कंपनी टूट ना जाए, एसेट्स बर्बाद ना हो जाए, यह उसका इंटेंट था। प्रोमोटर्स को लूट की कानूनी संरक्षण में खुली छूट दे दी जाए, ऐसा कभी इंटेंट नहीं था। या प्रमोटर्स के लिए गेट आउट ऑफ जेल फ्री आफ्टर कमिटिंग क्राइम वाला कार्ड नहीं था। लेकिन ग्राउंड जीरो पर यही हो रहा था। अगर सीधी भाषा में बात की जाए और सीधी बात की जाए तो इस जजमेंट का जो मतलब है कि देखिए, बिल्डर कंपनी पर मॉरटेरियम लगने की दिशा में केस तो रुक सकता है, पर प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स और बाकी सारे रिस्पोंडेंट्स पर कंज्यूमर केस चलता रहेगा। दैट्स द बिग एंड लाउड मैसेज। अब इस जजमेंट का आपके लिए क्या मतलब? आप इस जजमेंट को किस तरह से अपने फेवर में, अपने न्याय के लिए यूज कर सकते हैं? अब मैं आपसे सीधी बात करता हूं कि जो होम बायर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो वकील भाई देख रहे हैं, जो कानून के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वह 3 बातें ध्यान रखें इस जजमेंट से। 3 takeaways from this judgment. For every home buyers, for prospective home buyers, you must know your rights. Number 1, कि अगर आपके बिल्डर ने कंपनी को इंसॉल्वेंसी में डाल दिया है
तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए। नंबर 2, प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स की पर्सनल जवाबदेही अब एक सेटल्ड सवाल है। यह एक हाईएस्ट कोर्ट का फैसला है। नंबर 3, जब अगली बार आपका बिल्डर आपको बोले सॉरी सर, मॉर्टेरियम लग गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट का एक जबरदस्त जजमेंट तैयार खड़ा है। लेकर जाइए और उसके मुंह पर मारिए। इंसॉल्वेंसी इज नॉट इक्वल टू इम्प्यूनिटी। इट्स नॉट ए ट्रम्प कार्ड टू कमिट क्राइम एंड गेट आउट ऑफ द जेल फ्री। यह फैसला लाखों होम बायर्स को जो स्टक हैं आज बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी बीइंग डिक्लेयर्ड, CIRP बीइंग डिक्लेयर्ड इन देयर प्रोजेक्ट, एक गेम चेंजर जजमेंट है। क्योंकि अब जवाबदेही सिर्फ कंपनी की नहीं है, उन लोगों पर भी है जिन्होंने एक्चुअली यह फैसला लिया है, इस फैसले का सपोर्ट किया है। देखिए, मैं यहां कोई आपको लीगल एडवाइस नहीं दे रहा। हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं और जरूरी है कि आप अपनी सिचुएशन किसी क्वालिफाइड एडवोकेट के साथ डिटेल में डिस्कस कीजिए। मैं यह वार्निंग भी दे रहा हूं, यह चेतावनी भी दे रहा हूं, यह लीगल अवेयरनेस या लीगल राइट बताने के साथ। इस चैनल का मकसद सिर्फ लीगल अवेयरनेस है ताकि आप अपने राइट्स जानें और कोई आपको अब कुछ नहीं हो सकता है कहकर टरका न दे, अब कुछ नहीं होगा कहकर आपको बहका न दे। तो अब इस जजमेंट के साथ आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है। इट्स नाउ टाइम टू टेक एक्शन, टेक एफर्मेटिव एक्शन। और अगर आपको लगता है कि यह जजमेंट आपके काम का है, आपके जान पहचान वाले किसी के भी काम का है, आप किसी स्टक होम बायर को जानते हैं, तो यह वीडियो जरूर उन तक पहुंचाइए। बड़ा पुण्य का काम होगा इस सावन के महीने में। हो सकता है आपका एक छोटा सा शेयर किसी के जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई बचा दे, किसी परिवार को छत दिला दे। एक छोटा सा शेयर आप कितना बड़ा भलाई का, इंसानियत का काम करेंगे। और ऐसे सिंपल लीगल अपडेट जानने के लिए, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। हाँ, आपका कोई सवाल हो कानून के किसी विषय के बारे में, हमारे चैनल पर तमाम तरह के कानूनी विषय को लेकर, खास करके सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले आते हैं, एपिसोड आता रहता है। आपका भी कोई सवाल हो कमेंट के माध्यम से पहुंचाइए। इस जजमेंट पे आपका कुछ कमेंट हो तो वह भी मुझ तक पहुंचाइए। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। याद रखिए, कंपनी इंसॉल्वेंसी में जा सकती है, पर प्रमोटर की जवाबदेही इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर होने के साथ खत्म नहीं हो जाती। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात सुप्रीम कोर्ट आज कानून की जुबान में कह ही नहीं रहा है, लिख दिया है। मुलाकात होगी आपसे एक और विषय के साथ अगले केस में। तब तक अपने राइट्स जानिए और जागते रहिए। This video is for general legal awareness and public education only. It is not legal advice or solicitation of work. Please consult a qualified advocate for your specific matter. इसी के साथ मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।